हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक और न्यू वीडियो ब्लॉग की। तो चलिए आप लोग बने रहिए, ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और ये कल के कपड़े धुले हुए हैं, सूखे नहीं हैं, इनको सुखाने के लिए जा रही हूँ, सीले हुए हैं। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि अब मेरी छत कितनी बन गई है। तो देखिए ये यहाँ से बना हुआ है जीना, पहले ये यहाँ तक था और अभी आगे और बनाया है पापा जी ने बनाया है। और ये छत बन रही है, अभी और पत्थर रखे हैं। ये पूरा मतलब इस दीवार से लेकर उस दीवार तक जहाँ पर चूल्हा बना हुआ है, ये पूरा मतलब पट जाएगा, पटाव हो जाएगा यहाँ पे। और इधर ये टंकी रखी हुई है, ये ऊपर पहुँच जाएगी टंकी ऊपर वाली छत पे। और इधर ये बना हुआ है, इधर लेटरिन और बाथरूम बन जाएंगे। यहाँ पे लेटरिन बनेगी और बाथरूम बन जाएगा यहाँ पे इस वाले एरिया में। तो देखिए फ्रेंड, जो एरिया मैंने आपको अभी दिखाया है वो अभी पटना है और वो कल पटेगा, पटाव हो जाएगा। उस पर ये पत्थर रखे हुए हैं, इन्हीं से पटाव होगा। तो देखिए कपड़े सुखाकर मैं आ गई थी, फिर मैंने काम किया था, झाड़ू पोछा बर्तन, और फिर नहाई थी। नहाने धोने के बाद में अब मैं बैठ गई हूँ अपना पायल का काम लेकर। और इधर आ गए हैं बच्चे, 12:30 बज गए हैं और ये आ जाते हैं क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये जल्दी आ जाते हैं। तो देखिए इनकी ड्रेस वगैरह चेंज कर दी थी मैंने, और अभी ये निष्ठा लेकर आ रही हैं ऊपर से कपड़े, जो कपड़े सूख गए हैं उनको लेकर आ रही हैं। तो देखिए मैंने सुबह ढेर सारे कपड़े धोए थे और वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी सारा बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए नहीं बनाया। और निष्ठा ने सारे कपड़े लाकर रख दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक माँ के लिए बेटी का सहारा कितना होता है। और जब माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है तो बेटी पूरा घर संभाल लेती है। अभी तो मेरी निष्ठा थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है मेरी, और कपड़े ला के रखे हैं उन्होंने अभी, और बड़ी हो जाएगी तो मेरी हेल्प करेगी। सच में बेटियां बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं माँ के लिए। तो देखिए ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। हस्बैंड के अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसे दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब ने देखी नहीं थी कल क्योंकि वो उठ चुके थे और लेट मिली थी रिपोर्ट। तो हम लोग आ गए हैं दोबारा से और यहाँ पे रिपोर्ट दिखानी है। तो वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, अभी और पेशेंट को देख रहे हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जैसा हम लोग सोच रहे थे ना वैसा ही हुआ है अल्ट्रासाउंड में, वैसी ही रिपोर्ट आई है जैसी हमने सोची थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ नहीं, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। और वास्तव में डॉक्टर साहब ने कहा कि इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है यूरिन में, यानी कि पेशाब में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, और वो ठीक हो जाएगा दवाइयों से। और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, वैसे ही डरने वाली कोई बात नहीं है। तो जो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। तो अभी देखिए ये लोग आ गए हैं स्कूल से वापस, और आने के बाद में अब मैं इनकी ड्रेस वगैरह चेंज करवा दूँगी, फिर इनको खाना पीना दे दूँगी खाने के लिए। और थोड़ी बहुत देर ये लोग टीवी देखेंगे, फिर उसके बाद में मैं इनको पढ़ाने के लिए बैठा दूँगी। और फिर 4 बज जाएंगे तो हर्ष तो चले जाएंगे ट्यूशन, और निष्ठा खेलेंगी थोड़ी बहुत देर, और फिर मैं अपना शाम वाला खाने पीने की तैयारी करूँगी। और अभी तो मैं कर रही हूँ अपना काम पायल वाला। और चलिए तो मैं भी खाना खा लेती हूँ और इनको दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ और निष्ठा को भी खिला रही हूँ। तो और मैंने इनसे बोला है कि ड्रेस चेंज कर लो, लेकिन ये कर ही नहीं रही हैं, कह रही हैं पहले खाना खाना है। तो मैंने सोचा चलो पहले इनको खाना खिला देती हूँ। और देखिए कैसे बातें बनाई जा रही हैं। और बस इनको स्लेट मिल गई है, मतलब ये पेपर पैड राइटिंग पैड में लेकर आई थी, और इनको बस मिल गया है, इसी में ये खुश हो गई हैं। और बस इनको ना तो कपड़े चेंज करने हैं और ना ही कुछ करना है, बस इसी से खेलना है। और पूरा दिन इसी से खेलती रही थी। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे, और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो देखिए अभी हो गया शाम का टाइम, और ये जो ब्लॉग में आप लोगों के पास जाएगा ना, ये ब्लॉग मेरा कल से चला हुआ आ रहा है, और आज इसका दूसरा दिन है ब्लॉग का। क्योंकि कल का जो मैंने ब्लॉग बनाया था, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी ना, वो एडिट नहीं हो पाई, और अब मैं इसको रात में एडिट करूँगी, और रात तक और बना लेती हूँ, 1-2 वीडियो और बनाऊँगी। तो ये ब्लॉग मेरा कल से कंटिन्यू हो रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
तो चलिए अभी शाम का टाइम हो गया है और 5:30 बजे का टाइम हो रहा है शाम का। और अभी मैं आप लोगों को घर की हालत दिखाती हूँ कैसी हो रही है, क्योंकि मैं कर रही थी काम पायल वाला जो मैं करती हूँ, पायल का काम कर रही थी यहाँ पे बैठ के बेड पे। और आज पूरा दिन हो गया, आज भी पूरा दिन हो गया हॉस्पिटल में, मतलब सुबह के गए हुए थे हम, दोपहर को आए थे और फिर हॉस्पिटल से आने के बाद में चाय वगैरह बना कर पी और फिर खाना पीना खाया और फिर उसके बाद में मैं काम करने बैठ गई अपना। और तो फिर और कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि कमरे में ही हूँ और सर्दी हो रही है, तो सर्दी की वजह से कहीं नहीं निकल रही हूँ मैं, कमरे में ही हूँ। और ये हर्ष आ गए हैं ट्यूशन पढ़ के, ये अभी अभी आए हैं ट्यूशन पढ़ के, 4 बजे जाते हैं ये। और देखिए घर की हालत कैसी हो रही है, कपड़े देखिए कैसे पड़े हुए हैं, साड़ी जो मैं पहन कर गई थी और वो मैंने ऐसे ही मतलब रख दिया। मैं इस घर की हालत को सुधारती हूँ और उधर देखिए किचन दिखाती हूँ, देखिए उधर किचन की क्या हालत हो रही है। तो किचन भी पूरा फैला हुआ पड़ा है और यहाँ पे कपड़े फैले हुए पड़े हैं, सारा सामान तहस नहस कर दिया है बच्चों ने, सारा सामान फैला के रख दिया। और अभी भी देखो पेपर पैड को दिखाती हूँ, निष्ठा को देखो देखो। तो पैर को मैं ये पेपर पैड इसका लेकर आई थी ये वाला, और लेकिन ये जब से आया है ना तब से छोड़ ही नहीं, छोड़ नहीं रही है। मैं कह रही हूँ रख लो बैग में, कल एग्जाम है कल लेकर जाना, लेकिन ये छोड़ ही नहीं रही है, इसको हाथ में ही रख रही है। पता नहीं इतना इनको अच्छा लग रहा है, ये बैग में रख दो। तो अब शाम का टाइम हो गया है, इसको मैं स्वेटर पहना देती हूँ और क्योंकि सर्दी हो गई है। और चलिए फिर मैं काम करती हूँ, काम करने के बाद मिलती हूँ, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया है अपना, और पूरे घर को मतलब संभाल दूंगी, जो भी कपड़े फैले हुए हैं उनको फोल्ड कर करके रख दूंगी, और जो खिड़कियों पे सुखा रखे थे मैंने उनको भी फोल्ड करके रख दूंगी, सूख चुके हैं वो। और उसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी चाय, और चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैं बनाऊंगी खाना। तो देखिए यहाँ पे निष्ठा को मैं स्वेटर पहना देती हूँ क्योंकि ठंड हो रही है, और ये स्वेटर पहनती नहीं है, बहुत मस्ती करती है कपड़े पहनने में। तो देखिए मैं ज़बरदस्ती पहना रही हूँ इनको, कह रही हूँ कि पहन लो ठंडी लग जाएगी, लेकिन ये पहनती नहीं है। इन बच्चों को पता नहीं क्यों ठंड और गर्मी महसूस ही नहीं होती है, और हम लोगों को सर्दी गर्मी इतनी महसूस होती है कि हम लोगों को तो देखिए मेरी तो शॉल उतरती नहीं है, मैं तो शॉल ओढ़ के ही रहती हूँ हमेशा। और क्योंकि मैं कमरे में ही रहती हूँ ना, तो कमरे में ठंडा ठंडा लगता है। और ऊपर छत पे हम लोग अभी जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी चल रहा है छत पे काम, छत बन रही है और बाउंड्री वगैरह हो रही है छत पे, तो इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ छत पे बैठने के लिए, नहीं तो छत पे तो बहुत सारी धूप आती है। और तो चलिए फ्रेंड अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, और शाम वाली झाड़ू लग रही है मेरी। कहते हैं ना कि शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अभी 6 बजे के बाद का माना जाता है, और अभी हो रहे हैं 5:45 और 5:45 बज रहे हैं, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। 6 बजे के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी तो टाइम है 15 मिनट का, तो मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो यहाँ पे निष्ठा बना रही है वीडियो मेरी। तो देखिए झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में अब मैं लेकर बैठ गई हूँ आलू, और ये नए वाले आलू हैं, इनको मैं छील कर ही बॉईल करूँगी। और जो पुराने वाले आलू होते हैं उनको तो ऐसे ही बॉईल कर लेते हैं, लेकिन इनको तो छील कर करना पड़ता है क्योंकि इनका छिलका बहुत पतला सा होता है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं, और आलूओं को मैं ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। और ये जो मैं बाउल में निकाल रही हूँ थोड़े से आलू, इनकी मैं सुबह सब्जी बनाऊँगी आलू टमाटर वाली, और ये जो मैंने प्लेट में निकाल के रखी हुई है इनके पराठे बनाऊँगी। अभी मैंने ये आलू बॉईल करके रख लिए और मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए, और खाने वाले सभी तैयार बैठे हैं लेकिन अभी बनी नहीं है, अभी मैं बनाऊँगी। और शाम हो गई है, और पता है मैं अभी क्या सोच रही थी बेड पे बैठी बैठी, कि मुझे आज पता नहीं क्यों इतनी थकावट सी क्यों फील हो रही है, थकावट लग रही है मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा मन हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि आज मैंने शाम वाली चाय नहीं पी है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, यहाँ पे चाय बन रही है। अब ये चाय पी लूँगी तब उसके बाद खाना बनाऊँगी, खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी मेरी। और यहाँ टीवी में चल रहे हैं गाने, तो आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को गाने की। तो ये टॉनिक है थकावट दूर करने का चाय। देखिए जब तक चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पे छान ले रही हूँ आटा, और ये पराठे इधर बैठी हूँ आटा छान ले रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, आटा मैंने छान लिया है और अब मैं जा रही हूँ चाय छानने के लिए। चाय बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं आलू के पराठे। तो अभी आप लोगों ने टीवी की आवाज़ सुनी होगी, कितनी तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे हैं। और इतनी तेज़ आवाज़ लगती है क्योंकि कमरे में ही मेरा किचन है, इसलिए। और सुबह के टाइम में तो मैं टीवी चलने नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तैयार करना और फिर इनके एग्ज़ाम है और इनको थोड़ी बहुत देर पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ मैं। तो फिर सुबह मैं टीवी नहीं चलने देती हूँ, मना कर देती हूँ मत चलाओ। तो देखिए चाय वगैरह मैंने पी ली है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आलूओं को मैश। आलूओं का भरता बना रही हूँ पराठे में भरने के लिए। तो इनको बनाने के बाद में चलिए पराठे बनाते हैं। तो देखिए मिर्ची और प्याज मैंने निकाल के रख ली है, इनको काट के डालूँगी आलूओं में। और आटा लगा के रख लिया है, आटा लगा हुआ रख देती हूँ मैं पहले से लगा के, तो अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और पराठे भी अच्छे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही रूटीन के मसाले डाले हैं जो डेली डलते हैं सब्जियों में, हल्दी मिर्ची पाउडर ये सब। और देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पराठे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना मोटा पराठा, तो मोटा नहीं है, फ़ोन पास में ही रखा है चकला बेलन के, इसलिए आपको मोटा लग रहा है। और मैं थोड़ा सा मतलब बड़ा बनाती हूँ पराठा और बहुत ज़्यादा भर भर के बनाती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कितना बड़ा पराठा है। और मैं इतने बड़े बड़े ही पराठे बनाती हूँ, मेरे पे छोटे छोटे पराठे आते ही नहीं हैं बनाने। और मैं शुरू से ही ऐसे बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला भर भर के इसमें, और मोटे मोटे नहीं, पतले पतले पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए करारे करारे पराठे। और चलिए अब मैं पराठे बनाने के बाद में जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, तो चलिए बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद में करूँगी सोने की तैयारी। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।